हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी मिशन केमिस्ट्री में। और मैं हूं चौबे सर। और आज हम लोगों का टॉपिक होगा पीरियोडिक टेबल्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स बोलिए उसको, या फिर उसी को कहते हैं लॉन्ग फार्मा पीरियोडिक टेबल्स, या वो ऐसा पीरियोडिक टेबल जिस पीरियोडिक टेबल का स्टडी इस समय आप लोग करते हो, जिसमें 118 एलिमेंट है, माने 118 एलिमेंट है। उस पीरियोडिक टेबल को आज हम लोग स्टडी करेंगे। और इस वीडियो में पूरे के पूरे 118 एलिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। सभी का नाम, सभी को याद करने का ट्रिक, ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज, ठीक है, और किस ग्रुप को, किस ब्लॉक को कहां पर रखा गया है, क्या उसमें कंक्लूजन है, सारे पॉइंट को आज मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल को आज इस वीडियो में हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, तो टारगेट आज का हमारा है पीरियोडिक टेबल्स। आज के बाद पीरियोडिक टेबल को फिर नहीं पढ़ना है, खत्म पूरा 118 एलिमेंट। ठीक है, और कैसे याद भी करना है, उसका ट्रिक क्या है, उस ट्रिक को भी आज मैं लिखाऊंगा। और सभी का, हर एक एलिमेंट का साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होगा। जो एक्सेप्शन है, जो सही है, सभी का होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो टॉपिक है हमारे पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। टॉपिक है हमारे पास लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल्स। तो इसे बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल्स। जिस पीरियोडिक टेबल का हम लोग स्टडी इस टाइम में करते हैं, इस पीरियोडिक टेबल को देने के लिए एक साइंटिस्ट ने नहीं बल्कि अनेक साइंटिस्ट ने दिया। अगर मैं स्टार्टिंग से बताऊं आपको, तो सबसे पहले आपने पढ़ा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल्स। तो मेंडलीव को पीरियोडिक टेबल्स को डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव ने 1869 में दिया था। तो उनका जो पीरियोडिक टेबल था, किसका, मेंडलीव वाला, वो पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास था। एटॉमिक मास के बेस पर उसमें कुछ अच्छी बातें थी, कुछ कमियां थी, सभी को मैंने बताया पिछली वीडियो में। अब उसके बाद जब एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी हो गई, तो एक साइंटिस्ट थे मोजले ने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज का मतलब वो जो मेंडलीव का था किस पर था, एटॉमिक मास के बेस पर था। जो मोजले ने दिया उसको कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। और उन्होंने क्या कहा कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो एटॉमिक मास था उसको क्या कर दिया, एटॉमिक नंबर कर दिए। लेकिन ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसने एक बात और भी कहा कि एटॉमिक नंबर के साथ साथ जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है किसी एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन होता है उसके उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो हुआ ये, मेंडलीव है, एटॉमिक मास के बेस पर पीरियोडिक टेबल दिया। उसके बाद फिर आए मोजले, और मोजले ने दिया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, वो भी खत्म हो गया। इसके बाद तो अब अलग साइंटिस्ट, रॉन्ग, बरी, और इसके बाद 2-3 साइंटिस्ट और थे, मोजले, कई लोगों ने मिलकर के एक नया पीरियोडिक टेबल बनाया, जिसका आज हम लोग स्टडी करते हैं। इस भी पीरियोडिक टेबल में कुछ न कुछ कमियां हैं, उसको भी हम स्टडी करेंगे, बाद में बताएंगे आपको। लेकिन अभी तक तो यही है, इसके अलावा तो कुछ आया नहीं। तो इस पीरियोडिक टेबल को हम लोग डिटेल्स में आज पढ़ते हैं। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल्स अगर हम स्टार्ट करें, तो ये पीरियोडिक टेबल में, इस पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट हैं, तो 118 है। माने जो अभी हम लोग पीरियोडिक टेबल, अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल है, किताब है, बुक है, कुछ भी है, उसमें अगर पीरियोडिक टेबल्स है तो उसको आप खोल के बैठेंगे तो आज का ये वीडियो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट कितने हैं, 118 एलिमेंट को रखा गया इस पीरियोडिक टेबल्स में। अच्छा, और इस 118 एलिमेंट को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। 118 एलिमेंट को 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ये ब्लॉक। और इसमें है ग्रुप। तो ग्रुप कितने हैं, तो ग्रुप है 18, माने 18 ग्रुप है। 118 एलिमेंट, 4 ब्लॉक हो गया। हाँ, एक बात और है, ये ब्लॉक को पीरियोडिक टेबल में नहीं रखा गया है, वो नीचे है, लेंथन है, डेफिनेट बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। तो ग्रुप कितने हैं, 18। पीरियड कितने, पीरियड वो है 7। सब कुछ स्टडी करेंगे हम लोग। देखिए, जैसे सपोज कि मैं यहाँ से अगर स्टार्ट करूँ ऐसे ऐसे करके, तो 2 ग्रुप तो यहाँ स्टार्टिंग में होता है। एक आउटलाइन देखिए, मैंने कहा कि अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल होगा तो आप और बेटर समझेंगे। ऐसे ऐसे करके कितना बीच में 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसे ऐसे हैं। इसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और एक इधर भी होता है 6। ये चीज़ आप समझिए पहले इसको। एक ऊपर होता है बेटा, ठीक है, और ऐसे ऐसे लाइन कितने हैं मैं बस आपको दिखा रहा हूं। एक लाइन ये होता है,
2 हो गया, और इसके बाद ये आपका हो गया 3 3 4 5 और ये 6 और ये 7। ठीक, ये लाइनिंग होती है। तो इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, तो इसमें है 4, इसमें कितने हैं, 4 हैं। बस एक मैं आपको आउटलाइन दिखा रहा हूँ, बाकी एलिमेंट नेम तो मैं आपको अलग से दिखाऊंगा। बस पूरा वीडियो देखिए, आप पूरी पीरियोडिक टेबल को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसको स्टडी करें। तो हमने क्या देखा, यही है आपका पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो यहां पर देखें तो 2 ग्रुप यहां पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ज्यादा हो गया आई थिंक। तो 10 ग्रुप इसमें होते हैं, 10 ग्रुप यहां पर, 2 यहां पर, और यहां पर कितने, 6। पहले इस चीज को समझिए आप, यही पीरियोडिक टेबल से है। माने यहां पर कितने ग्रुप क्या होते हैं, टॉप टू बॉटम। ये ग्रुप कितने हैं, 2 ठे हैं। ये ग्रुप यहां पर कितने हैं, 10 हैं। यहां पर कितने हैं, 6। ठीक है, तो ये देखिए, जो ये 2 ग्रुप होता है, ये होता है यस ब्लॉक। जो ये 10 ग्रुप होता है, ये होता है डी ब्लॉक। और जो ये 6 ग्रुप होता है, ये होता है पी ब्लॉक। ठीक है, तो ये पहले बात समझिए आप, कैसे आया ये। एस में कितनी इलेक्ट्रॉन होती है, यस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो किसी सबसेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसमें उतना ग्रुप भी होता है। जैसे यस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यस में ग्रुप कितने हैं, 2 ठे हैं। डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी में होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, तो डी में कितना ग्रुप, 10 ग्रुप। ठीक है, पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो पी में कितना ग्रुप होगा, 6 ग्रुप होगा। कोई दिक्कत, फिर सुनिए। और नीचे कौन होता है, नीचे आपका कौन होता है, यहां पर लेंथेनाइड और एक्टेनाइड होते हैं। माने यह ब्लॉक का 2 ठे सीरीज होता है, यह ब्लॉक का लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। उसका नाम लेंथेनाइड, उसका नाम एक्टेनाइड के ऊपर, इसके बारे में भी हम लोग अभी स्टडी करेंगे। ठीक, तो मैंने क्या कहा कि एस में कितने ग्रुप, 2 ग्रुप, पी में कितने ग्रुप, 6 ग्रुप, डी में कितने ग्रुप, 10 ग्रुप, 2 10 12 12 6 18 18 ग्रुप हो गया। यह ब्लॉक को नीचे रखा गया है, यह ब्लॉक को भी छोड़ देते हैं, उसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल था। अब जो यस ब्लॉक है, यस ब्लॉक में अगर हम हाइड्रोजन को छोड़ दें तो जो भी है सबके सब मेटल हैं। डी ब्लॉक में जितने भी हैं सबके सब मेटल हैं। और पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड भी है। माने तीनों है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों है। किसमें, पी वाले में। और एफ ब्लॉक में क्या है, एफ ब्लॉक में आपके केवल मेटल है। अब 118 में आप जानते हो कि 92 माने 92 एलिमेंट नेचुरल है जो हमारे प्रकृति में पाया जाता है। लेकिन 26 एलिमेंट माने 26 एलिमेंट ऐसा है जो नेचर में नहीं पाया जाता, उसको बनाया गया, वो आर्टिफिशियल है। ठीक है, तो सबको मिलाकर के 118 रखा गया है। ठीक, तो ये पीरियोडिक टेबल से फिर समझ लीजिए आप, स्टार्टिंग में कितना ग्रुप, 2 ग्रुप। एस ब्लॉक में, इसको आप दिमाग में रखिए कि एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं, पी ब्लॉक में 6 हैं, डी में 10 हैं, और एफ में कोई मतलब नहीं, 2 ठे सीरीज है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सीरीज के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, 10 का सीरीज, 10 का सीरीज, 10 का सीरीज, और ये भी 10 का सीरीज। इसको चाहे टॉप टू बॉटम पढ़ते हैं और या फिर लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। तो ग्रुप कितने हैं, 2 10 6 18 हो गए। पीरियड देखते हैं, पीरियड 1 2 3 4 5 6 7, पीरियड कितने होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। पीरियड कितने याद रखिएगा, मॉडर्न या फिर लॉन्ग फार्मा पीरियोडिक टेबल्स में ग्रुप कितने, 18, पीरियड कितने, 7 पीरियड। वो भी एफ ब्लॉक को छोड़ करके, 2 सीरीज को छोड़ करके बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपका था पीरियोडिक टेबल्स। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक ग्रुप का, फिर दूसरे ग्रुप का, फिर तीसरा का, चौथा का, ऐसे से करके हम लोग पढ़ेंगे एक एक एलिमेंट के बारे में, उसका नाम, उसको याद करने का ट्रिक और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, आइए देखते हैं। तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, यस ब्लॉक याद रहेगा ना, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप, फर्स्ट सेकेंड। पी में कितने, 6 ग्रुप, पी में 6 ग्रुप। अगर देखें तो 1 2 हो गया, 10 ये 12 12 हो गया, ये 13 से शुरू होगा। पी ब्लॉक कहां शुरू होगा, अरे भाई 2 कहां तक हो गया, एस ब्लॉक में डी में कितना हुआ, 10, 2 और 10 12 हो गया, तो 13 14 15 16 13 14 15 16 17 18 तक जाएगा। ठीक है, तो आइए उसको देखते हैं हम लोग एक एक करके। पहले एस ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप समझा आपने, इसके बाद फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, फिर एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक नीचे होता है लेंथेनाइड एक्टेनाइड, उसका नाम क्यों रखा गया उसको भी बताएंगे कि लेंथेनाइड का नाम लेंथेनाइड क्यों रखा गया, एक्टेनाइड का नाम एक्टेनाइड क्यों रखा गया। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। और हेडिंग हमारे पास क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट कितने ग्रुप हैं एस ब्लॉक में, 2 ठे ग्रुप हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक में कितने ग्रुप, 2 ग्रुप। क्यों, क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए एस ब्लॉक में 2 ग्रुप। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं,
जैसे सपोज करो मैंने लिया सोडियम Na11, इसका करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने आपको सिखाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 शायद 3s1 होगा। देखिए 11 एटॉमिक नंबर, 2 2 4 6 10 से 11, 11 हो गया, 11 का 11, ठीक है। तो जब सोडियम का अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो लास्ट में क्या आया 3s1, माने लास्ट में sp_df क्या आया, s आया ना, इसलिए यह क्या है s ब्लॉक का एलिमेंट है। माने द एलिमेंट विच आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन यस सबसेल, ऐसा एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन माने राइट साइड का एकदम लास्ट का इलेक्ट्रॉन कहां इंटर करेगा, एस सबसेल में इंटर करेगा, उसे कहते हैं यस ब्लॉक के एलिमेंट। इसलिए यह क्या है एस ब्लॉक एलिमेंट, ये डिफिनेशन हो गया। अब इसमें ग्रुप कितने होते हैं, तो ग्रुप यू नो दैट कि एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं। आइए देखते हैं। तो यहां मैंने लिखा फर्स्ट ग्रुप, ठीक, फर्स्ट ग्रुप। चलिए फर्स्ट ग्रुप का नाम भी होता है अल्कली मेटल्स, छोड़िए उन सब बातों को। तो फर्स्ट ग्रुप में लिखते हैं, फर्स्ट ग्रुप है आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है। अच्छा इसका एटॉमिक नंबर कैसे याद करेंगे, ये फर्स्ट ग्रुप है, क्या क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसका एटॉमिक नंबर कैसे याद करेंगे बेटा, उसको देख लीजिए आप, 8 8 18 18 32, यही आपको ऐड करना है, 8 ऐड करना है। एस ब्लॉक के लिए केवल है, पी ब्लॉक के लिए नहीं है। 8 8 18 18 32, इसमें देखिए इसको छोड़ देते हैं, 1 होता है, इसका 3 होता है, 3 हो गया। अब इसके बाद क्या करें, इसमें 8 को ऐड करिए तो कितना होगा 11, ठीक है। अब इसमें फिर 8 के बाद क्या 8 है, फिर 8 को ऐड करो तो कितना होगा 19, फिर हम 18 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 37, फिर से 18 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 55, फिर से 32 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 87। ये हुआ आपका एस ब्लॉक का पहला फर्स्ट ग्रुप, एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप। ऐसे हम लोग क्या याद करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर कैसे याद करना है, 8 8 18 18 32। तो यहां पर मैंने क्या किया, पहले 8 को ऐड किया, फिर 8 को, फिर 18 को, फिर 18 को, फिर 32 को, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक। अब इनका ट्रिक देखिए, ट्रिक कैसे आपको याद करना है अगर ये भूल रहे हैं तो, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, ऐसे याद हो जाएगा आपको, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इस तरह से आपको फर्स्ट ग्रुप का नेम याद हो जाएगा। अब बची बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। देखिए अभी मैं सोडियम का किया था तो लास्ट में कितना आया, S1 आया, याद रखिएगा इन सभी के लास्ट में क्या आएगा S1 आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको आता ही है, मैं डी ब्लॉक का करा दूंगा जहां पर एक्सेप्शन है। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 1s1 लास्ट में, इसमें क्या आएगा 2s1 आएगा, इसमें फिर 3s1 आएगा, फिर 4s1 आएगा, फिर 5s1 आएगा, फिर 6s1 आएगा, फिर 7s1 आएगा। सबका लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दिया, पहले वाले में 1s1, दूसरे में 2s1, तीसरे में 3s1, ऐसे करके सब में आ गई लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन आई थिंक आप लोग कर सकते हो, पढ़ाया गया है, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोजन, सॉरी एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप। अब देखते हैं एस ब्लॉक का सेकेंड ग्रुप, और तो कुछ बचा नहीं, ठीक। अब क्या देखते हैं एस ब्लॉक का सेकेंड ग्रुप, ठीक है। सेकेंड ग्रुप क्या है भाई, सेकेंड ग्रुप, आइए देखते हैं सेकेंड ग्रुप क्या है। तो सेकेंड ग्रुप है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक। देखिए ऐड करिए यहां से, इसका कितना होता है, इसका होता है 4 में 8 कितना 12, इसमें भी 8 कितना 20, इसमें 18 38, इसमें 18 56, इसमें 32 88। कोई दिक्कत, यस ब्लॉक का ऐसे आपको ऐड करना है, 8 8 18 18 32, एटॉमिक नंबर भी आ गया। नाम क्या है इनका, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। कैसे याद कैसे करेंगे, ट्रिक देखिए आप, ट्रिक देखिए, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप
राजी। ठीक, याद हो जाएगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इस तरह से आपको याद करना है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और एटॉमिक नंबर कैसे याद करेंगे, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो SAS ब्लॉक का खत्म हो गया। इसका नाम होता है अल्कली अर्थ मेटल्स। ठीक है, इस ग्रुप का और भी नाम क्या होता है, अल्कली अर्थ मेटल्स। उसको छोड़ देते हैं, कभी टाइम आएगा तो बताएंगे उसके बारे में। ठीक है ना, बहुत बड़ा हो जाएगा लेक्चर। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या पढ़ा, यस ब्लॉक को खत्म कर लिया, खत्म हो गया यस ब्लॉक। टिक के अकॉर्डिंग आप लोग चाहें तो आसानी से याद भी कर सकते हैं। अब क्या है हमारे पास, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होंगे, सपोज कि मैंने लिया ऑक्सीजन 8, 1s2, 2s2, 2p, 2p4। ठीक है, सही है, 2p4। तो लास्ट का इलेक्ट्रॉन कहां गया, पी सबसेल में गया। मतलब कि ऐसे एलिमेंट जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यानी लास्ट का इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में इंटर करेगा, उसे कहेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट में गया कॉन्फिगरेशन, किस में गया इलेक्ट्रॉन, पी में गया, तो पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। द एलिमेंट विच आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन पी सबसेल नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट। एनी डाउट, तो इस तरह से इसका डेफिनेशन हो गया। अब यू नो दैट कि इसमें कितने होते हैं, ग्रुप कितने होते हैं, 6। क्यों, क्योंकि पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पी में 6 ग्रुप भी है। और ग्रुप कहां से स्टार्ट आपको याद है, पहले 2 S का था, फिर 10 किसका था, D का था, फिर इसके बाद क्या था, P। तो इसका शुरू था 13, 14, 15, 16, 17, 18, माने यस फर्स्ट सेकंड हो गया, फिर बीच में 10 क्या है, D का है। तो कहां से स्टार्ट करेंगे हम, 13 से, 13 ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास होता है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक, ये होता है बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इनका एटॉमिक नंबर कैसे याद करेंगे, तो होता है भैया 8, 18, 18, 32। ये रूल है, एक 8 कम हो गया, क्या हुआ, 8, 18, 18, 32। आइए बेटा, इसका कितना होता है, 5 याद कर लो। इसमें क्या करूँ, 8 को ऐड कर दूँ, कितना हुआ, 13, 8। ठीक है, फिर कितना, 18, तो कितना हो जाएगा, 13 में ऐड करेंगे तो आई थिंक आपका 31 आएगा, क्या 31। ठीक है, और इसमें फिर कितना, फिर से 18, तो आएगा 48, 49, फिर कितना, फिर 30, 32, तो कितना आएगा, 81। ठीक है, इस तरह से हो गया बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बैगन याद कैसे करेंगे, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक क्या है, ठीक क्या, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। एटॉमिक नंबर कैसे याद करना है, मैंने यहां पर दिया हुआ है। ठीक, ऐड करके। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, 13th ग्रुप एलिमेंट, फिर आएगा 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो आइए अगला देखते हैं। ठीक, तो एक चीज अगर हम और देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने नहीं बताया इसका, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी के लास्ट में क्या आएगा, यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां पर आएगा 2p1, 2p1, यहां लास्ट में क्या आएगा, 3p1 आएगा, यहां पर 4p1 आएगा, यहां 5p1 आएगा, यहां 6p1 आएगा। ठीक है, ये देखिएगा आप 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख दिया, यही सब में लास्ट में आएगा, p1 p1 आएगा। ठीक है, क्योंकि p ब्लॉक का लास्ट में p1 p1 आएगा। ठीक, तो अगला हमारे पास कौन सा रहेगा, 14th ग्रुप, 14वें समूह के एलिमेंट। वो क्या है, वो है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। कितना, 6, 14। ठीक है, इसके बाद फिर 18 है उसका, तो 18 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 32। इसके बाद फिर 50, फिर 82। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 14th ग्रुप एलिमेंट, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। और यहां पर हमने एटॉमिक नंबर को ऐड करके निकाल लिया। अब इसके बाद क्या बचा इसका ट्रिक, तो ट्रिक इसका क्या होगा, यहां पर आएगा आपका का, सी,
काशी गए शंकर पार्वती, काशी गए शंकर पार्वती। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, लास्ट में P2 आएगा। क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग जानते हो। तो अभी तो मैंने कहा कि मैं आपको बताऊंगा एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन डिटेल्स में। इन सभी का तो आप खुद ही कर सकते हो, इजी होते हैं, रूल को फॉलो करते हैं, एक्सेप्शन नहीं है इसमें एक भी, तो इसलिए आप आसानी से इन सभी को कर सकते हो। मैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक आपको बताऊंगा। ठीक है, तो काशी गए शंकर पार्वती। इसके बाद हमारे पास क्या होता है 15th में क्या होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, अशबी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो यहाँ क्या होगा 7, 8 ऐड करेंगे 15, फिर 33, 51, फिर इसके बाद 83। ठीक है, इनका टिक क्या होता है, इनका टिक होता है न्यूजीलैंड या नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, भारत को छोड़ करके सभी भिखारी, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, P3 आएगा लास्ट में। क्या आएगा, सभी के कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, P3 सब में आएगा। ठीक, अगला क्या हमारे पास, अगला 17 ग्रुप है, सॉरी 16 हो गया ना, 16 ग्रुप। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलिनियम। ठीक है, कितना 8 में 8 16, इसमें 18 34, इसमें 18 52, इसमें 32, तो कितना होगा 84। ठीक, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलिनियम। ठीक, इसका क्या होगा, ऑक्सीजन ने सल्फर को सी मारी पो। ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी पो, ये हो गया इसका ट्रिक। ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी पो। ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलिनियम, ये इनका हो गया ट्रिक याद करने का। ठीक है, इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में क्या आएगा, P4 आएगा। क्या आएगा लास्ट में, P4। याद रखिएगा, इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में क्या आने वाला है, P4 आने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास 2 इसमें और बचे, P ब्लॉक में 2 थे और बचे, तो इसको मैं मिटा देता हूं और उन दोनों को भी देख लेता हूं। P ब्लॉक में 2 थे, क्या क्या है। तो P ब्लॉक में जो हमारे पास 2 हैं, 16 हो गया, 17 ग्रुप। ये होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटिन। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बताऊं, इन सभी के लास्ट में भी एक एक एलिमेंट होता है, उन सभी को मैंने छोड़ दिया है। वो सब जनरली स्टडी नहीं किया जाते, कंपाउंड बहुत कम ही बनाते हैं, तो उन सबसे बहुत ज़्यादा मतलब होता है। सबके लास्ट में एक एक एलिमेंट और भी होता है। P ब्लॉक में जितना मैं कितना लिख रहा हूँ, 5 में लिख रहा हूँ ना, 6 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, उन सभी के एक को मैं लास्ट का छोड़ दिया हूँ, तो 6th एलिमेंट मैं आपको नहीं लिखाऊंगा। ठीक है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटिन। फ्लोरीन का कितना 9 8 17 35 53 और इसके बाद 85। ठीक है, 85। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन। ये तो ऐसे ही जी, इसका तो ट्रिक की कोई आवश्यकता है नहीं ना, सब में इन लगाना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन, बहुत ईजी है, क्या जरूरत है ट्रिक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटिन, इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा, P5 आएगा। क्या आएगा, P5। तो लास्ट हमारे पास बचा, जिसका नाम उसका बहुत सारा होता है, जो लास्ट वाला काफी इंपॉर्टेंट, इसका नाम होता है नोबल गैस, इनर्ट गैस, नोबल गैस, इनर्ट गैस, जीरो ग्रुप एलिमेंट भी इसी को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, सभी आगे टॉपिक आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा जीरो ग्रुप क्यों बोलते हैं। क्योंकि इनकी वैलेंसी जो होती है, ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है, जीरो होती है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। बिकॉज ये सभी जो एलिमेंट होते हैं 18th ग्रुप के, जो मैं आपको लिखाने चल रहा हूँ 18th ग्रुप, जिसको आप नोबल गैस या इनर्ट गैस बोलते हो, इन सभी के आउटर मोस्ट सेल में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिसके आउटर मोस्ट सेल में पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन होगा, वो किसी के साथ कभी रिएक्शन नहीं करेगा। तो जब किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो उसकी वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर सब कुछ क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। तो इसलिए इनको कहा जाता है जीरो ग्रुप। ठीक है, शून्य हो जाता है।
और नोबल गैस का मतलब वही होता है अक्रिय गैस, किसी के साथ क्रिया ना करे, वही बात। तो यहाँ पर अगर स्टार्ट करें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। कितने एलिमेंट हो गए? 6। इसमें 6 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 10, इसके बाद फिर यहाँ चलेगा रूल 10 से 18, फिर यहाँ पर 36, फिर यहाँ पर 54, फिर यहाँ पर 86। इसका ट्रिक क्या होता है? हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, ठीक है। हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। तो ये हो गया। इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आएगा बेटा? P6 आएगा। क्या आएगा? P6। तो ये हो गया हमारे पास P ब्लॉक एलिमेंट। अब हमारे पास बचा D ब्लॉक और A ब्लॉक, जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा याद करने में आपको डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी थोड़ा हार्ड होता है। तो आइए उन सभी को देखते हैं। D ब्लॉक एलिमेंट कैसे हम लोग का क्लासिफाइड करेंगे, कैसे उनका सीरीज होता है। और एक बात, डी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप कितने होते हैं? 10 होते हैं। और पीरियड कितने होते हैं? सीरीज कितने होते हैं? डी ब्लॉक में सीरीज कितने? 4 सीरीज होते हैं। तो ऐसे लाइन कितना था? 4 था। अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो उसमें देखिए ऐसे लेफ्ट टू राइट लाइन डी ब्लॉक में कितने? 4 ही होते हैं। टोटल एलिमेंट कितने होते हैं उसमें? 40, माने 40 एलिमेंट होते हैं। एक में 10, 4 ग्रुप है तो कितना हुआ? सॉरी 4 सीरीज है तो कितना हुआ? 40 हो गया, ठीक है। तो सीरीज वाइज उसको हम स्टडी करते हैं, किसको? डी ब्लॉक को। तो पी ब्लॉक हमारा खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा अच्छे से। तो आइए अभी स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी ब्लॉक काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब हमारे पास स्टार्ट होगा, जैसे से हम आगे बढ़ेंगे थोड़ी थोड़ी समस्या मिलेगी हमको। डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, ये थोड़ी सी दिमाग लेगा हमारा। डी ब्लॉक एलिमेंट बट इजी है, कोई दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं लेगा, ध्यान समझिएगा बस। तो डी ब्लॉक एलिमेंट कहते किसे हैं यार? देखो ऐसे एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रॉन, यू कैन से जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन n-1 सबसेल में जाता है, वो n-1d सबसेल में जाता है। ये थोड़ा समझिए, मैंने क्या कहा कि n-1d सबसेल में जाएगा, d में नहीं जाएगा, n-1d। माने जो d रहेगा, जो n की वैल्यू रहेगी उससे कम रहेगा। n माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वही n मतलब क्या होता है? जो सबसे बड़ा रहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, जो सबसे बड़ा है वही होता है n। जैसे 4s है, 5s है, 6s है। तो ये अक्सर मैक्सिमम केस में s क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। तो वो क्या आता है? n। तो उससे एक ही कम रहेगा, ऐसे समझो यार। इसके सामने s रहेगा, सुनो मेरी बात, इसके सामने क्या रहेगा? s रहेगा। और ये वाला क्या रहेगा? s से एक बड़ा रहेगा। s से d जो है, सॉरी d जो है s से एक छोटा रहेगा। माने अगर s का वैल्यू 4 हो गया तो यहाँ n कितना होगा? 4 में से 1 गया 3, तो यहाँ क्या होगा? 3d होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको मिलेगा ये इसका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। तो आइए देखते हैं इसके, ठीक है। तो डी ब्लॉक में कितनी सीरीज मैंने कहा आपको? 4 सीरीज मैंने आपको नाम बताया। कितनी सीरीज? 4 सीरीज में मैं हेडिंग लेता हूं अपना टॉपिक फर्स्ट सीरीज। फर्स्ट सीरीज डी ब्लॉक में कितनी सीरीज हम लोग पढ़ेंगे? 4 सीरीज, ठीक है। तो फर्स्ट सीरीज या फिर इसी को बोलते हैं 3D सीरीज, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो अब अगर इसको हम स्टार्ट करें तो ये हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। ये हमारे पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 इक्वल है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इनका इजी होता है, 21 से स्टार्ट होते हैं, 21 से 22, फिर यहाँ 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अब क्या बचा? इनका ट्रिक बचा, चलिए ट्रिक देखते हैं। साइंस टीचर वेरी क्रूर, बहुत क्रूर है साइंस के टीचर, बहुत क्रूर भी होते हैं। मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने, कोई नहीं कुछ जाने।
साइंस टीचर वेरी क्रूर, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर बहुत ईजी था और मैंने ट्रिक भी लिख दिया, इससे आपको आसानी से याद हो जाए। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इनका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका कैसे होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में आप समझ सकते हैं करना क्या है। स्कैंडियम का तो कैसे होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। क्या आएगा 3d1? देखते हैं। 21 है ना, 2 2 4 6 10 10 12 12 6 18 2 20 21, माने 21 आ गया। लेकिन ये इतना जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इतना किसका होता है? आर्गन का होता है। 18 का ना, 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 आर्गन होता है इतना। तो इतने की जगह हम लोग क्या लिखते हैं? आर्गन। बल्कि डी ब्लॉक के जितने भी ग्रुप हैं, सीरीज है, उन सभी में हम लोग अक्री गैस का यूज करते हैं, माने नोबल गैस का यूज करते हैं। किसका? कहीं आर्गन का, तो कहीं क्रिप्टॉन का, तो कहीं जेनॉन का, तो कहीं रेडॉन का। ध्यान समझिएगा कितना होता है? 18, 36, 54 और इसके बाद 86। तो हम देखते हैं कि आसपास कौन दिख रहा है, आसपास डी ब्लॉक में कौन दिख रहा है इसके। तो और एक चीज देखेंगे आप, 3 का ही डिफरेंट होगा। कितने का डिफरेंट होगा? 3 का। तो इसका देखिए 21 है और इसके आसपास नोबल गैस कौन सा है? 18 ग्रुप वाला आर्गन है। कितना है? 18 मिला है। इसका 21 कितने का डिफरेंट है? 3 का डिफरेंट है। ठीक है, तो हम इसको यूज करते हैं। तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इतना बड़ा लिखते नहीं। इसका क्या होगा? इसका आर्गन लिख देंगे, 18 है। ठीक, इसके बाद क्या लिखेंगे? पर ये क्या 3d1 फिर 4s2। ठीक, अब इसके बाद कंटिन्यूस चलेगा ऐसे, आर्गन 18, इसका क्या होगा? 3d2 4s2। यहां पर आर्गन 18, 3d3 4s2। इसका आर्गन 18, 3d4 क्रोमियम। 3d4 तो आता नहीं, क्या आता है? 5 आता है, मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था। 5 4s1 आर्गन 18 एक्सेप्शन है ये, तो 3d5 4s2 आर्गन 18 3d6 4s2 आर्गन 18 3d7 4s2। इसका क्या होगा? आर्गन 18 3d8 4s2 आर्गन 18 3d9 9 तो होगा नहीं, 10 होगा, 4s1 हाफ फील्ड फुल फील्ड याद है आपको? आर्गन 18 3d10 4s2। रूल आपको याद है हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला? तो कॉपर और क्रोमियम दो क्या होते हैं? एक्सेप्शन होते हैं ना, तो इसके बारे में मैंने लिखा। तो मैंने क्या कहा कि जैसे करना क्या है कि इतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन लिखने से कोई मतलब है नहीं, बार बार वही रिपीट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लेते हैं नोबल गैस का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो नोबल गैस उसके आसपास में जो दिखता है, अभी इसमें ये दिखा, नेक्स्ट वाले में क्या दिखेगा? क्रिप्टॉन, अगले वाले में जेनॉन, अगले वाले में रेडॉन दिखेगा। ठीक, तो ये हमारे पास क्या था? फर्स्ट सीरीज या फिर 3D सीरीज था। ठीक, अब हम लोग चलते हैं सेकेंड सीरीज के ऊपर। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हो गया। तो अब हमारे पास क्या है? सेकेंड सीरीज, डी ब्लॉक का सेकेंड सीरीज। कितनी सीरीज टोटल? 4 सीरीज है। माने इसको क्या बोलते हैं? वो था 3D, ये होता है 4D सीरीज। क्या होता है? 4D सीरीज या सेकेंड, 4D सीरीज या सेकेंड सीरीज। ठीक है, तो आइए देखते हैं 4D या सेकेंड में कौन कौन है। तो ये हमारा शुरू होता है कहाँ से? यहाँ लिख देता हूँ, दिक्कत हो जाएगी। देख ले एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सही। क्या है? इटरबियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टक्नीशियम, रुथनियम, रोहडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। ठीक है, इनका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 39 40 41 42 43 44 45 46, यहाँ होता है 47 और होता है 48। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो कॉन्टिन्यूअस हो गए। तो अब थोड़ा समस्या होता है, इनको याद करने में समस्या हो जाती है। तो इनको कैसे याद करते हैं? इसका ईजी ट्रिक है, कोई दिक्कत है नहीं। यारी जरा निभा, यारी जरा निभा, मौत तक
रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा, आग में कूद जा। क्या है? यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। फिर सुनिए, इटरबियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रहोडियम, पैलिडियम, सिल्वर और कैडमियम। ठीक है, तो ये हो गई। इसमें थोड़ा एक्सेप्शन कुछ ज़्यादा होता है, अपवाद कुछ ज़्यादा होती है। क्या क्या होता है एक्सेप्शन? देखिए उसको, एक्सेप्शन में 3 नहीं आएगा, डी में 3 नहीं आता, डी में 6 नहीं आता और डी में 9 नहीं आता। इतनी नहीं आती डी में, 3, 6, 9, 5 आएगा, 4 भी आएगा। गजब, ये एक्सेप्शन है। या हाफ फिल फुल फिल किसी को नहीं मानते, ये अपवाद है। देखिए कैसे। अच्छा बताइए, मैंने आपको लिखा था ना 39 है, तो इसके आसपास नोबल गैस कौन सा होता है? मैंने लिखा था क्रिप्टॉन। 34 कितना? 36। ठीक है, तो यहां हम लोग क्या यूज करेंगे? क्रिप्टॉन की यूज करेंगे। कितना होता है? 36 होता है, लिख दिए। 36 तो कोई नहीं। नोबल गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडान, उसमें से अगर कोई आसपास दिखेगा उसको ले लेंगे। फिर देखो 3 का अंतर, 36, 39, 3 का अंतर है। इसके बाद फिर उसका किस में गया था? 3D में, तो इसका किस में जाएगा? 4D में जाएगा। 4D, और यहाँ पर क्या था? 4s था, यहाँ हो जाएगा 5s, एक बढ़ गया दोनों में। तो यहाँ 1 और यहाँ पर 2। यहाँ से क्या क्या नहीं आएगा याद रखिएगा, डी में 3, 6, 9 नहीं आता। KR 36 और यहाँ पर फिर क्या होगा? 4D2 और 5s2। यहाँ क्या होगा? KR 36, 4D3 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा तो 4 आ जाएगा। एक यहाँ से भी आ गया, तो यहाँ कितना बचा? 5s1 बचा। एक जब यहाँ से यहाँ आ गया, कितना बचा? यहाँ पर 1 ही बचा, 4 हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। KR 36, इसके बाद क्या हो गया? 4D5, 5s1। अब तो हो गया हाफ फील्ड। इसके बाद फिर KR 36, 4D6 भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा 5s2। इसके बाद फिर KR 36, 4D6 नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा 7। तो यहाँ फिर कितना हो जाएगा? 5s1, क्योंकि यहाँ पर कितना था? यहाँ पर 6 आना चाहिए था, एक यहाँ से भी आ गया, 7 हो गया, यहाँ से कम हो गया। ठीक, फिर क्या हो जाएगा? KR 36, 4D8, 5s1। फिर क्या होगा? KR 36, 4D9 तो आएगा नहीं, डायरेक्ट कितना आएगा? 10 और यहाँ पर 0, 5s0। यहाँ पर क्या होगा इसका? मैं नीचे लिख देता हूँ। KR 36, 4D 10 का 10 रहेगा, 5s1। KR 36, 4D 10 का 10, 5s2। तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड सीरीज। ठीक है, इसका नाम हो गया, ट्रिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसमें अपवाद है, एक्सेप्शन है। कौन कौन है? 3 लोग हैं, और मतलब कि डी में आपका 3 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा और 9 नहीं आएगा। इसको आप याद कर रखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ सीरीज, सॉरी सेकेंड सीरीज। ये इसको बोलते हैं 4D वाला। अब आइए अगला देखते हैं। तो अब हम चलते हैं थर्ड सीरीज ना, जिसका नाम क्या होगा? 5D। थर्ड सीरीज या जिसका नाम होगा 5D। ठीक है, 5D या थर्ड सीरीज। ठीक है, थर्ड सीरीज या 5D। तो इसमें भी 10 होंगे, सेम चल रहा है एकदम। चलिए आइए देखते हैं कहाँ से कहाँ होता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 2, 2, 4, 6, 4, 10। ठीक है, एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है? 57 होता है। ठीक है, 57 के बाद फिर कहाँ से चला? ये देखिए, ये डिफरेंट है। 57 के बाद फिर इसके बाद आता है यहाँ पर डायरेक्टली 72, फिर 73, फिर 74, फिर 75, फिर 76, फिर 77, 78, 79, फिर 80। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 57 के बाद 72 है। डिफरेंट कितने का? बीच में गैप कितने का? तो 14 का गैप होगा। और 14 का गैप इसलिए होता है क्योंकि ये बीच में होता है एफ ब्लॉक का, और एफ ब्लॉक के एक सीरीज में जिसका नाम ये एल्ले है ना, लेंथेनम, उसका नाम होता है लेंथेनाइड। उसमें होते हैं 14 एलिमेंट।
इसी बीच में रहेगा, किसके 57 के बीच में रहेगा और 72 के बीच में रहेगा। मतलब जो एफ ब्लॉक का पहला जो सीरीज होता है वो क्या होता है 58 से लेकर के 71 तक होता है, इसीलिए बीच में इतना गैप आया। ठीक है, तो अब देखिए इसके याद करने का ट्रिक क्या है। याद करने का ट्रिक हमारे पास ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी क्या है, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, ला हफ्ता वरना रे उधर उधर पिटाई और होगी। क्या होता है, लेंथेनम, हॉफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेहनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। फिर सुनिए, लेंथेनम, हॉफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेहनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। ठीक, तो ये थे हमारे पास जो ग्रुप दिए गए थे, जो सीरीज था हमारे पास। कौन सा सीरीज है ये हमारे पास है 5D या थर्ड वाला। अब देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो ये कहाँ 57 है ना, तो बताइए 57 के आसपास कौन था नोबल गैस में, याद है आपको, जेनॉन। 54 वही था, क्या था, जेनॉन XE54, याद आया, इसके आसपास। फिर देखिए 3 का डिफरेंट है, 3 का डिफरेंट आपको फिर दिखा, तो 3 का डिफरेंट दिखाते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास, वहाँ पर क्या था 4D था, 5D1 और इसके बाद फिर 6S2, 5D1 6S2। ठीक है, ये मिल गया। तो और इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, ओ यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गैप होगा, कितने का 14 का गैप हुआ, तो आता है 4F। क्या आता है यहाँ पर XE54 आता है, कितने का 14 का गैप है यहाँ से यहाँ 57 से 72 का, तो यहाँ आता है पहले 4F14, इसके बाद फिर आ गया क्या 5D2, फिर आ गया 6S2। मिला लेते हैं, 72 है, इक्वल होना चाहिए ना, ये कितना 54 माने 54 और 14 कितना हो जाएगा 68 होगा, 68 2 70, 70 2 72, 72 आ गया इक्वल। ये मैंने ये कहाँ से आया बेटा, ये 17 का जो गैप है वो 17 रिटर्न 4F14 का आता है। ठीक है, यहाँ से फिर XE54 और यहाँ पर क्या होगा 4F14, 5D3, 6S2। एक्सेप्शन केवल एक, 3D9 नहीं आएगा, बस XE54, 4F14, 4 और 6S2। यहाँ XE54, 4F14, 5D5, 6S2। XE4F14, 5D6 और 6S2। ठीक है, यहाँ क्या होगा XE54, 4F14, इसके बाद फिर 5D7, 6S2। यहाँ पर क्या होगा XE54, 4F14, 5D8, 6S2। XE54, 4F14, 5D9 नहीं आएगा, 10 आएगा, 6S2, 6S1 हो जाएगा यहाँ क्योंकि फुलफिल हो गया ये। XE54, 4F14, 5D10 का 10 और 6S2। तो ये हुआ इसका कॉन्फ़िगरेशन। ये आपके हमारे पास क्या है थर्ड सीरीज या जिसको बोलते हैं 5D। ठीक है, इस तरह हम लोग इसको याद करेंगे और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपके सामने यही रखा गया है। अब इसके बाद हमारे पास है डी ब्लॉक का लास्ट सीरीज, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो अब हमारे पास डी का लास्ट सीरीज बचा है। डी का लास्ट सीरीज आइए देख लेते हैं, जिसका नाम है 4th सीरीज, या इसी का नाम क्या होता है, क्या 5D तक हुआ ना शायद, तो 6D सीरीज। कौन सा 6D, 3D, 4D, 5D और 6D। ठीक है, तो आइए इसको देख लेते हैं 6D सीरीज को।
तो 6D सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता है हमारे पास, AC, DB, BH, HS, CN, ठीक है। ये हमारे पास होता है, इसका होता है हमारे पास 89, ध्यान दीजिएगा 89 के बाद ये डायरेक्टली हमारा शुरू होता है 104, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 और 112। ध्यान दीजिए, फिर वही एकदम सेम कॉन्फ़िगरेशन 89, इसके बाद 104, 14 का डिफरेंट फिर मिला, फिर आपको मिलेगा बीच में K ब्लॉक, ठीक है, जिसका ये एक्टिनियम के बाद शुरू होगा ब्लॉक का, इसलिए उसका नाम रखा गया था एक्टिनाइड। बताऊंगा कैसे है, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा, इसका देखते हैं ट्रिक। एक्टर रवि दुबे संग, एक्टर रवि दुबे संग बहुत हंसे मस्त 10 रंग को देखकर, को वही लगा देते, मस्त 10 रंग को देखकर, ठीक। तो यहाँ क्या हुआ, एक्टर रवि दुबे संग बहुत हंसे मस्त 10 रंग को देखकर। तो ये हमारे पास हो गया लास्ट सीरीज जो डी ब्लॉक का है, इसका नाम होता है एक्टिनियम, इसका नाम होता है RF, सॉरी ये RF होता है, ये RF होता है, रदरफोर्डियम, डबनियम, सिरबोंगियम। फिर सुनिए, एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सिरबोंगियम, बोहरियम, हैस्नियम, मैटरनियम, डमस्टेडिटियम, रॉन्जेनियम और कॉपेमीशियम, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एलिमेंट के नेम। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम पिछले जैसा ही होगा, एकदम सेम पिछले जैसा होगा, इसमें कोई भी डिफरेंट है नहीं। बस वहाँ पर क्या था, आपका क्रिप्टॉन था, यहाँ पर हो जाएगा रेडॉन RN86, RN86, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, वहाँ पर कितना था आपका, उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 6D1 और इसके बाद फिर 7S2। देख लेते हैं, 3 का डिफरेंट फिर है, 86, 89 का सेम टू सेम एकदम चलेगा। फिर वही आ गया आपका बीच में वो वाला आ गया F वाला, तो बीच में यहाँ पर क्या ले लेंगे 5F14 सब एक बढ़ जाएगा, 6D2 हो जाएगा और 7S2 हो जाएगा। अब कॉन्टिन्यूस चलेगा आपका RN86, अब कॉन्टिन्यूस एकदम जैसे सेम था पिछले में एकदम उसी तरह चलेगा, 14, 6D3 और 7S2। फिर यहाँ पर हो जाएगा RN86, 4F14, 6D4, 7S2, RN86, 5F14, 6D5, 7S2, RN86, 5F14, 6D6, 7S2। यहाँ पर क्या होगा, RN86 और कहाँ गया, हाँ 5F14, 6D7 तक हुआ था, 6 तक 6D7 और 7S2। यहाँ पर क्या होगा, RN86, 5F14, 6D8, 7S2, RN86, बस यहाँ पर भी 9 नहीं आएगा, 5F14, 6D9, 7S2, RN86, 5F14, 6D, यहाँ 1 रहेगा ना, 6D9 तो रहेगा नहीं, यहाँ पर 10 हो जाता है, 10 और 7S2। तो ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह से हमारा डी ब्लॉक खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, एफ ब्लॉक। तो आइए अब हम लोग देखते हैं एफ ब्लॉक को। एफ ब्लॉक में 2 सीरीज, जल्दी से उसको भी खत्म कर लेते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो उनका नाम लेंथेनाइड क्यों रखा गया, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल के बाहर जो है दो ग्रुप बनाए गए हैं।
दो सीरीज है ऐसे ऐसे करके पीरियोडिक टेबल के नीचे एकदम, वही होता है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। पहले वाले का नाम क्या होता है? लेंथेनाइड या इसी का नाम होता है आपका 4F, लेंथेनाइड या 4F सीरीज, ठीक है। और दूसरे वाले का नाम होता है एक्टिनाइड या 5F। तो लेंथेनाइड इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये लेंथेनम के बाद स्टार्ट होता है। लेंथेनम अभी आपने देखा कि 57 था और ये स्टार्ट होता है 58 से। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 2 2 4 2 6 7 7 2 9 9 2 11, फिर एक कहीं छूट गया, टीबी होता है इसके ऊपर। अब 14 सही बराबर, ठीक है। तो देखो इसका पहले एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर 58 से लगातार जाएगा, 58 59 56 सॉरी 16 16 61 62 63 64 65 66 66 67 67 68 69 70 और 71। ट्रिक देख लेते हैं इन सभी का। इसका ट्रिक क्या होता है? सिप्रा नायडू पैंट संभालो, सिप्रा नायडू पैंट संभालो, यूं गुड़िया जैसी, यूं गुड़िया टाइप दिखती हो, गुड़िया टाइप दिखती हो, यूं गुड़िया टाइप दिखती हो, अरे तुम ये भी लो, ये भी लो, अरे तुम ये भी लो, ठीक है। सिप्रा नायडू पैंट संभालो, यूं गुड़िया टाइप दिखती हो, अरे तुम ये भी लो। अच्छा नाम देख लेते हैं सबका क्या होता है। सीरियम, प्रेजियोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडुलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसेडियम, होल्मियम, अर्बियम, और इसका नाम होता है थूलियम, इटर्बियम और लुटेशियम, थूलियम, इटर्बियम और लुटेशियम, ठीक है। तो इनका सभी का नाम हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत ईजी होता है, बहुत इसमें कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं है। यहाँ पर इसके आसपास नोबल गैस कौन सा होता है 58 की? तो नोबल गैस आई थिंक ये होता है जेनॉन Xe54, ठीक है। और यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन का चलेगा तो हमको मिलेगा, क्या मिलेगा 4F ना, 4F1, इसके बाद फिर 5D भी आएगा यहाँ पर 1 और 6S2, ठीक है। देख लीजिए 58 और 54 है, 55 56 इक्वल है, ठीक है। इसमें 2 नहीं आता, क्या नहीं आता? 2 नहीं आता और 8 नहीं आता, ठीक है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो Xe54 4F3 हो जाएगा। ये 5D में क्या हो गया 0, तो 0 हो गया तो इसको हम हटा ही देते हैं। मैंने क्या कहा कि यहाँ से 1 आ गया, 2 नहीं आ गया तो 0 हो गया, ठीक है। 6S2 अब लगातार चलेगा। Xe54 4F4 6S2, Xe54 4F5 6S2 रहेगा, 6S2, Xe54 4F6 और 6S2, Xe54 4F7 6S2, फिर क्या होगा Xe54 ना, 7 2 बार आएगा
क्योंकि 8 तो आता नहीं, तो होगा 4f7 ही रहेगा। जो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा वो कहाँ चला गया, जो आपका निकला था 5d1 और 6s2। ठीक, अब यहां पर क्या होगा, xe54 4f7 हो गया था 2 बार। ठीक है, फिर आ 8 तो आएगा नहीं, डायरेक्टली 9, फिर क्या हो जाएगा 5d0 और 6s2। मैंने क्या किया यहाँ पर, यहाँ 7 था, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो यहाँ कितना 8 आना चाहिए था, एक यहाँ से भी ले लिया तो हो गया 9, मैंने फिर से क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ पर होगा xe54 4f10 6s2, xe54 4f11 6s2, xe54 4f12 6s2, xe54 4f13 6s2, xe54 4f14 6s2, लास्ट बचा xe54 और यहाँ पर होगा हमारे पास 4f14 5d1 और 6s2। ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और इसका नाम, इसका ट्रिक। तो हमारे पास अब लास्ट टॉपिक बचा और जिसका नाम है क्या, 5f या एक्टिनाइड्स। ठीक, 5f या एक्टिनाइड, आइए उसको भी देख लेते हैं। चलिए, तो हमारे पास अब लास्ट बचा जिसका नाम है एक्टिनाइड। इसका नाम है एक्टिनाइड या 5f, एक्टिनाइड या 5f है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक्टिनाइड या 5f वाले में कहाँ से स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट होता है AC, मान लीजिए इससे तो कोई मतलब नहीं, एक्टिनाइड ये इसके बाद से स्टार्ट होगा। ठीक है, 2 2 4 2 6 7 2 2 4 2 6 7, ठीक है, बराबर। ये तो एक्स्ट्रा है, डी ब्लॉक का है। तो ये हो गया हमारे पास 14th एलिमेंट किसमें, एक्टिनाइड में, जिसको बोलते हैं 4f सीरीज, सॉरी 5f सीरीज। इसका हम लोग देख लेते हैं ट्रिक हमारे पास क्या होता है। पहले एटॉमिक नंबर, सॉरी, तो एटॉमिक नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, ये तो 89 होता है, ये तो होता है डी ब्लॉक का, यहाँ से स्टार्ट है 90 91 92 93 94 95 96, ठीक, 97 97 98 99 100 101 102 103, ठीक। तो अब इसका ट्रिक देख लेते हैं। थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। क्या हुआ, ठीक। थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, ठीक है। तो ये इसका ट्रिक एटॉमिक नंबर। अब इसका एलिमेंट नेम क्या होता है इसका तो एक्टिनियम नाम होता है। नाम दे थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, ये होता है आपका NP नहीं NP होता है। नेपच्यूनियम, प्लूटेनियम, अमरेशियम, और इसका नाम होता है आपका क्यूरियम, और बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलेवियम, और इसके बाद नोबिलियम और लॉरेंशियम, ठीक है। तो इसका नाम हो गया और इसके अकॉर्डिंग इसका ट्रिक भी हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, नाम तो आप बुक से भी लिख सकते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो फिर एकदम उसी के जैसा होगा। इसके आसपास कौन होता है, Rn86 होता है, यू नो दैट।
और इसके बाद आपका आता है 5F, तो यहाँ पर 1 ही नहीं आता, क्या नहीं आता, 1 नहीं आता, यहाँ पर होता जो 1 आता मैं लिख रहा हूँ पहले। इसके बाद फिर क्या होगा 6D1 7S2 ये होगा ना, तो यहाँ 1 नहीं आता, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 और यहाँ हो गया 0, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है RN86, इसके बाद 5F डायरेक्टली 2 आएगा, तो यहाँ से आ गया, तो 6D यहाँ पर 1 नहीं आता, 5 नहीं आता और 8 नहीं आता, ठीक है। 6D1 7S2, यहाँ पर क्या होगा RN86 5F 3 6D1 और 7S2, यहाँ क्या होगा RN86 5F4 6D2 7S2, ठीक है। अरे 1 रहेगा ना, 2 आ गया। यहाँ पर क्या होगा RN86 5F 5 नहीं आएगा, तो डायरेक्टली कितना आएगा 6 आएगा, 6। तो अगर यहाँ पर आएगा 6 तो यहाँ पर 6D कितना हो जाएगा 0, फिर 7S2, फिर यहाँ पर RN86 5F 7 6 के बाद 7 6D 0 और 7S2, ठीक है। फिर होगा RN86 7 2 बार 5F 7 6D 1, एक यहाँ पर आ गया 7S2, ठीक। अब इसके बाद 7 तो हो गया, अब 8 भी नहीं आएगा, तो फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा RN86 5F 8 हो गया 6D 0 और 7S2, तो यहाँ पर D कंटिन्यू में 0 हो जाएगा। RN86 5F 9 6D 0 7S2, RN86 5F 10 6D 0 7S2, RN86 5F 11 6D 0 7S2, RN86 5F 12 6D 0 7S2, RN86 5F 13 6D 0 7S2, RN86 5F 14 6D 1 और 7S2। ये हमारा हो गया कॉन्फ़िगरेशन, और ये हमारा ख़त्म हो गया पूरा एलिमेंट, सभी का नाम, टेक्स और एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लास्ट में क्या मिलेगा, इस सारे के सारे टॉपिक्स मैंने क्लियर किया। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। थैंक यू।